आज हम इंटेल का IAPX88 प्रोसेसर को इंटरनली देखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है IAPX88 रजिस्टर। हम इसके रजिस्टर्स को डिटेल में देखेंगे। अगर आपको रजिस्टर्स के बारे में मालूम नहीं है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में रजिस्टर्स पर बात की थी। IAPX88 या 8088 के टोटल 14 रजिस्टर्स हैं और ये प्रोसेसर 16 बिट्स का है। इंटेल अपने रजिस्टर्स को उनके पहले कैरेक्टर या लेटर से नेम देता है। पहले नंबर पे जो रजिस्टर हैं वो है जनरल पर्पस रजिस्टर। ऐसे रजिस्टर्स जो तमाम मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करें और डेटा को होल्ड भी करें, वो जनरल पर्पस रजिस्टर कहलाते हैं। इस आर्किटेक्चर के जनरल रजिस्टर्स 4 हैं: AX, BX, CX और DX। A स्टैंड फॉर अकोमुलेटर, B स्टैंड फॉर बेस, C स्टैंड फॉर काउंटर और D स्टैंड फॉर डेस्टिनेशन। और X यहाँ इनके साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर हम AX की बात करें तो ये 16 बिट का रजिस्टर है, लेकिन हम इसे 8 बिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा ये 16 बिट्स का ही रहेगा, लेकिन ये 8 बिट्स इसके पोर्शन हैं, जिनको AH मतलब A हाई और AL A लो बोलेंगे। तो ये सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स 8 बिट के भी इस्तेमाल हो सकते हैं और 16 बिट्स के भी इस्तेमाल हो सकते हैं। 8 बिट के 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स कहलाएंगे और 16 बिट्स के 4 रजिस्टर्स होंगे। ए को अकोमुलेटर रजिस्टर इसलिए बोलते हैं कि ये कुछ ख़ास ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो दूसरे 3 नहीं कर सकते। और हम जानते हैं अकोमुलेटर रजिस्टर ऐसा रजिस्टर होता है जो सारे मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और ये प्रोसेसर का सेंट्रल रजिस्टर कहलाता है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: A स्टैंड फॉर अकोमुलेटर। There are some specific variations which can only work on AX. That is why it is named the accumulator. सेकेंड जनरल पर्पस रजिस्टर है BX। ये मेमोरी को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। B स्टैंड फॉर बेस बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन मेमोरी एड्रेसिंग। थर्ड नंबर पे रजिस्टर है CX। ये इंस्ट्रक्शंस को काउंट करने के लिए जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो रही होंगी उनको काउंट करेगा। CX C स्टैंड फॉर काउंटर एज देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस दैट वर्क विद एन ऑटोमेटिक काउंट। नेक्स्ट और लास्ट जनरल पर्पस रजिस्टर है DX। ये इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस की डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल होगा। D स्टैंड फॉर डेस्टिनेशन as it's act as the destination in input or output operation। ये चारों AX, BX, CX और DX सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, सिवाय कुछ के जो सिर्फ AX कर सकता है। ये टोटल 16 बिट्स के हैं और 8 बिट्स के भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इनके बाद है इंडेक्स रजिस्टर्स। ऐसे रजिस्टर्स जो डेटा के एड्रेस को कि वो कहाँ पड़ा है उसको होल्ड करते हैं, इन्हें इंडेक्स रजिस्टर्स बोलते हैं। ये टोटल 2 हैं, SI और DI। SI स्टैंड्स फॉर सोर्स इंडेक्स, DI स्टैंड्स फॉर डेस्टिनेशन इंडेक्स। ये रजिस्टर्स डेटा के एड्रेस को स्टोर करेंगे और ये भी तमाम मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इनका साइज 16 बिट है और इन्हें हम 8 बिट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। These are the index registers of the Intel architecture which hold the address of data and used in memory access। जब प्रोसेसर मेमोरी को बताएगा कि वो डेटा पढ़ना चाहता है तो वो SI का इस्तेमाल करेगा और राइटिंग के लिए DI इस्तेमाल करेगा।
इसके बाद नेक्स्ट रजिस्टर्स हैं वो है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर IP। दिस इज द स्पेशल रजिस्टर containing the address of the next instruction to be executed। ये सिर्फ प्रोग्राम की अगली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी होगी उसका एड्रेस स्टोर करेगा। नेक्स्ट रजिस्टर है स्टैक पॉइंटर SP। इट इज़ अ मेमोरी पॉइंटर एंड इज़ यूज्ड इनडायरेक्टली बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अभी आप इसकी डेफिनेशन याद रखें, नेक्स्ट में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सारे रजिस्टर्स के नेम और उनके वर्किंग याद रखें कि किस पर्पस के लिए उन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट रजिस्टर है बेस पॉइंटर। इट इज़ आल्सो अ मेमोरी पॉइंटर containing the address in a special area of memory called the stack। ये भी एक ख़ास मेमोरी के एरिया जिसे स्टैक बोलते हैं इसका एड्रेस होल्ड करता है। इसके बाद आता है फ्लैग रजिस्टर, एक ऐसा रजिस्टर जिसकी हर बिट का अपना मतलब होता है और अगर इसकी सारी बिट्स को इकट्ठा करो तो ये कोई मतलब नहीं देती, इसलिए अब हम इसे एक एक बिट के तौर पे देखेंगे। इसकी फर्स्ट बिट C है जिसे कैरी बोलते हैं। अगर किसी रजिस्टर में रिजल्ट आए और एक बिट एक्स्ट्रा आ जाए तो वो वहाँ फिट नहीं आ सकती, वो यहाँ कैरी में आ जाएगी। कैरी से नेक्स्ट बिट डिफाइन नहीं है, उससे नेक्स्ट P है। P मतलब पैरिटी। ये बिट 1 की तादाद के मुतालिक बताती है कि नंबर ऑफ 1 बिट्स इवन है या ऑड। इसके लिए पैरिटी इस्तेमाल होगी। पैरिटी के बाद नेक्स्ट बिट अनडिफाइन होती है और फिर A है। A मतलब ऑक्सिलरी कैरी। कोई भी नंबर जो बेस 16 में हो उसे हेक्साडेसिमल नंबर बोलते हैं। इसमें 4 बिट्स होती हैं और ये 4 बिट्स मिलकर एक निबल बनाती हैं। अब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें और कैरी एक निबल से दूसरी में जाए तो ये सेट हो जाती है। ऑक्सिलरी कैरी के बाद नेक्स्ट अनडिफाइंड बिट है और फिर उसके बाद बिट Z है। Z मतलब ज़ीरो फ्लैग। ये तब सेट होगी जब लास्ट ऑपरेशन मतलब प्रोग्राम का लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और डेस्टिनेशन में 0 आ जाएगा। इसके बाद S है मतलब साइन फ्लैग, ये साइन को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद ट्रैप फ्लैग है जो डीबगिंग में काम आती है, इन्हें आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद इंटरप्ट फ्लैग है, ये बताती है प्रोसेसर का बाहर की दुनिया से ताल्लुक अभी है या नहीं है। नेक्स्ट है डायरेक्शन फ्लैग, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो करंट ऑपरेशन हो रहा हो वो अगर बॉटम टू टॉप हो तो ये D इज़ इक्वल टू 0 होगी और अगर टॉप टू बॉटम हो तो ये D इज़ इक्वल टू 1 होगी। नेक्स्ट और लास्ट है ओवरफ्लो फ्लैग, जब कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा हो और अनएक्सपेक्टेडली डेस्टिनेशन का साइन तब्दील हो जाए तो ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट 4 बिट्स अनडिफाइंड हैं। फ्लैग्स रजिस्टर के बाद सेगमेंट रजिस्टर हैं। CS कोड सेगमेंट रजिस्टर, DS डेटा सेगमेंट रजिस्टर, SS स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, ES एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। इनको आगे डिटेल में देखेंगे। अभी तक बस आप रजिस्टर्स और इनके नेम याद रखें। अभी तक हमने क्या पढ़ा? IAPX88 आर्किटेक्चर के टोटल 14 रजिस्टर्स हैं और ये 16 बिट प्रोसेसर है और इसके सबसे पहले जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं जो टोटल 4 हैं और उनमें AX अकोमोलेटर है जो सारे काम कर सकता है। इसके बाद इंडेक्स रजिस्टर आते हैं जो डेटा के एड्रेस को होल्ड करते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है जो नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। इसके बाद स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर हैं जो एड्रेस को ही होल्ड करते हैं।